नमस्कार। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर जयश्री सेठी। डॉक्टर जयश्री सेठी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं स्टोरी घर की। आप कहानियाँ तो सुनाती ही हैं, लेकिन बातें भी बहुत मज़ेदार करती हैं। तो डॉक्टर जयश्री सेठी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद उषा जी। तो आज जयश्री जी हमें एक कविता सुनाने वाली हैं जिसका नाम है रसोई घर। तो जयश्री जी, आप कविता सुना दीजिए जल्दी से। बिल्कुल। ये एक मज़ेदार कविता है और एक स्वाद और महक भरी कविता है। तो शुरू करते हैं। आज रसोई घर की खिड़की, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा, चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर, छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बच सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। आपने बहुत मज़ेदार कविता सुनाई, रसोई धन्यवाद। घर। और इस कविता में बहुत सारे काम भी शामिल थे, जिसमें सजाना है, काटना है, खाना है। तो क्यों ना हम रसोई घर के बहाने कुछ काम की बात कर लें। बिल्कुल। 3 काम इस वक्त बच्चे अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेकना, बेलना और तलना। तो रोटियां तो जाती हैं सेकी। और रोटी बेली भी तो जाती है। हाँ, सेकने से पहले रोटी को बेला जाता है। और अगर पूरी या भटूरा खाने का मन हो तो हम उसे तलते हैं। लेकिन सेकने में सिर्फ रोटी ही नहीं सेकी जाती, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम सेकते हैं, बिल्कुल। जैसे पापड़। हाँ, बिल्कुल सही ठीक है। कहा। और अगर हम पनीर को सेकना चाहते हैं हाँ, पनीर टिक्का बना सकते हैं। तो उसमें भी सेकना शामिल है। और उषा जी, अगर सर्दी लग रही हो, सामने अलाव जल रहा हो, तो हाथ भी तो सेक सकते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक बेलने की बात है, तो हम सिर्फ रोटी ही नहीं बेलते, हम पूड़ी भी तो बेलते हैं। बिल्कुल। और हम पराठा भी बेलते हैं। समोसा बनने से पहले बेला जाता है। हाँ, और जो हम पापड़ सेकने की बात कर रहे थे, उसे भी पहले बेला जाता है। बिल्कुल। उसके बाद हम उसे सुखा देते हैं, और उसके बाद हम चाहे तो पापड़ को सेक सकते हैं या पापड़ को तल भी सकते हैं। जी तो हाँ। हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं खाने पीने की चीज़ों में, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। चाहे ये काम सेकने का हो या फिर बेलने का हो या फिर तलने का हो, लेकिन काम तो करना होगा। काम बिल्कुल। करने से कोई कोताही नहीं, कोई मनाही नहीं, और काम करने में बहुत मज़ा आता है। और अगर यह काम हमारे मन का है तो क्या कहने। खाना जितनी जल्दी से थाली से गायब हो जाता है, उससे कहीं ज़्यादा देर लगती है उस स्वाद खाने को आपकी थाली तक लाने में। बिल्कुल सही। सब्जी काटने, छीलने, धोने, उबालने, तड़कने, सेकने, तलने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। और इसमें बहुत सारे औजार भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, तो हम कुछ और काम की बात करते हैं और देखते हैं कि हमारी रसोई घर में कौन कौन से औजार हैं। बिल्कुल। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी स्क्रीन पर क्या है। चाकू। बहुत खतरनाक होता है। तेज और धारदार। खेलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और चाकू क्या काम करता है रसोई में? चाकू सब्जी काटता है। हम्म। तो फिर हम लिख सकते हैं, मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी काटता हूँ। तो लीजिए, हमने लिखा काटता हूँ। मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी काटता हूँ। और अगर ये होता छुरी, चाकू ना होता, तो हम क्या कहते। मैं सब्जी काटती हूँ। बिल्कुल सही। अब बारी हमारी है। हम कौन है? मैं हूँ उषा और आप हैं जयश्री। बिल्कुल। लेकिन हमें स्क्रीन पे जो दिख रहा है उनके बारे में बताना है कि हम कौन है। बिल्कुल, ये हमारी जैसी टीम है। बिल्कुल। चकला और बेलन। तो हमने ये लिखा चकला और बेलन। तो हम कौन है? चकला। चकला और बेलन। दोनों अलग अलग हैं, पर एक टीम की तरह काम करते हैं। एक ही काम करते हैं, और वो काम है बेलने का। वेरी गुड। हम रोटी बेलते हैं। हम पूरी बेलते हैं। हम पूरी भी तो बेलते हैं ना। हाँ, उषा जी का मन हो रहा है पूरी खाने का, तो हम्म। हम पूरी बेलते हैं। हमारी स्क्रीन पर अगली तस्वीर किसकी है? छलनी की। तो हम लिखेंगे, मैं छलनी छलनी हूँ। ठीक है।
और छलनी क्या काम करती है? आहा, सर्दी के मौसम में चाय को गरम गरम छान कर देती है। बिल्कुल। तो मैं चाय छानती हूँ। बिल्कुल सही। इस वक्त जो बच्चे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो थोड़ा चाकू लगता है, थोड़ी छुरी लगती है इसके बीच में, और दोनों तरफ के किनारों पर कुछ कांटे बने होते हैं, और इससे लौकी, खीरा, सेब, जो ऐसे फल होते हैं जिनकी एक परत होती है, छिलका होता है, उसे हम्म। छीला जाता है और इसे कहा जाता है छीलनी। तो मैं छीलनी हूँ। मुझसे छिलका छीलते हैं। ठीक है। बिल्कुल। मैं गोल गोल थाली हूँ, और इसमें क्या क्या खाते हैं रख के? इसमें बहुत सारा खाना खाते हैं, जैसे आलू, जैसे पूड़ी, जैसे हलवा, और कई बार हम खिचड़ी भी थाली में खाते हैं। और जब गरम गरम खिचड़ी होती है तो उसमें खूब सारा देसी घी डाल देते हैं, आहा, और उसके साथ अचार डल गया। और पापड़। बिल्कुल। तो जो भी चीज़ें तली जाती हैं, सेकी जाती हैं, वे सारी चीज़ें हमारी थाली में मौजूद होती हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? मैं थाली हूँ और मुझ में खाना खाओ। ये तो आसान है। तो हम लिखते हैं मैं थाली हूँ, मुझ में खाना खाओ। तो जैशी जी, आप देख रही हैं हमारी स्क्रीन पर कितनी सारी चीज़ें हैं। चाकू है, सिलबट्टा है, छीलनी है, भैंसुल है, दाव है, कैंची है, हथौड़ा है, गुलेल और ढक्कन। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें हमें अपनी रसोई घर में मिल जाती हैं। सिलबट्टा तो आजकल के बच्चों ने शायद ही देखा हो। हाँ, पुराने ज़माने में जब मिक्सर ग्राइंडर नहीं हुआ करते थे तो चटनी और खाने का मसाला इस पे पीसा जाता था एक पत्थर से, और बहुत मेहनत लगती है इस पर। इसके अलावा उषा जी, सामने स्क्रीन पर एक चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है जो मैंने बहुत ज़्यादा देखी नहीं, शायद जिसे दाव कहते हैं। इसके बारे में बताएंगी आप? ये उस्तरे जैसी कोई चीज़ है। ये भी काटने के काम ही आता है, लेकिन इसे दाव कहते हैं। तो हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग औजारों के लिए अलग अलग नाम है। तो कोई उसे दाव कहता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे किसी दूसरे नाम से पुकारता है। और इसके ठीक साथ है भैंसुल। आपने देखा होगा कि हम उसे यूं खड़ा कर लेते हैं और फिर इससे हम आलू काटते हैं, या फिर जो साग काटते हैं, मेथी काटते हैं, पालक काटते हैं, तो ये ऐसे ध्यान से काटते हैं, तो इसे हम कहते हैं पहसुल। हमारे बच्चे कैंची से और छीलनी से और चाकू से, हथौड़े से, गुलेल से और ढक्कन से तो परिचित हैं। यहाँ पर एक सवाल है मेरा उषा जी। जी। हथौड़े का इस्तेमाल रसोई में किस तरीके से होगा? मान लीजिए कि अगर हमें छीका टांगना है, तो और हम कील तो गाड़ेंगे दीवार पर, और कील में हम अपना छीका टांग सकते हैं। तो हमारे रसोई घर में हथौड़े का ये इस्तेमाल है। और गुलेल, कृष्ण भगवान होते वो तो फिर गुलेल में पत्थर डाल के छीके में जो हांडी रखी है उसे फोड़ सकते थे, पर आज के समय में गुलेल का इस्तेमाल रसोई में? आज के समय में गुलेल का रसोई में तो शायद कोई इस्तेमाल नहीं है, और चूहा तो नहीं मारेंगे। लेकिन हाँ, रसोई घर के बाहर गुलेल का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हमें पेड़ पर लगे आम तोड़ने हो, कच्चे आम तोड़ने हो, तो हम गुलेल का इस्तेमाल करते हैं। और ये वैसे खिलौने हैं जो आजकल बच्चे इतना शायद ना इस्तेमाल करते हों, पर ये हमारे पारंपरिक खेलों का एक अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल। और इसमें निशाना साधना हम सीख सकते हैं। बिल्कुल। ये जो गुलेल है, इसे इस्तेमाल करने की अपनी टेक्निक है। हमें कितना खींचना है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और तभी निशाना अपनी जगह पर लग सकता है। बिल्कुल। और ढक्कन तो है ही, अगर ये ना हो तो आप बनाई गई सब्जी को, दाल को या किसी भी व्यंजन को ढक के कैसे रखेंगे? तो एक बहुत बड़ा काम करता है हमारी रसोई में। तो हम चाकू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। चाकू सब्जी काटने के काम आता है, और चाकू से हम कुछ और चीज़ें भी काट सकते हैं। जैसे हमें धागा काटना हो तो हम कई बार चाकू से काट सकते हैं धागा। ज़्यादातर जो काटने का काम है वो हम, यानी कि धागा काटना है, कपड़ा काटना है, उसमें हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारी रसोई घर में कोई ऐसी चीज़ आई है जो किसी एक खास थैले में है, और फिर हमें उसे काटना है, खोलना है, तो फिर हम चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार अगर डब्बा है, उसका ढक्कन नहीं खुलता है जी, भाप की वजह से, कोई गरम गरम सब्जी बंद कर दी, थोड़ी देर बाद अगर आप उसे खोलने की कोशिश करेंगे, तब ये जुगाड़ काम आता है कि आप चाकू से
ढक्कन को भी खोल सकते तो हैं। जयश्री जी ने जो उदाहरण आप सब बच्चों को दिया, उससे ये पता चलता है कि जयश्री जी रसोई घर में काम करती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत। हम चलते हैं अपनी अगली तस्वीर पर, और ये तस्वीर है सिलबट्टा। ठीक है, हम सिलबट्टा देख रहे हैं। सिलबट्टे पे दो पत्थर हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो कई बार जो खड़े मसाले होते हैं, जैसे हम हल्दी को पीस रहे हैं, कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम हरी मिर्च को पीस रहे हैं, या सूखी मिर्च को पीस रहे हैं, या धनिया को पीस रहे हैं, तो उसे सिलबट्टे पे पीसा जाता है। अब एक और चीज़ हमारे सामने है, वह है छीलनी। इससे हम केवल पेंसिल ही छीलते हैं, कोई और चीज़ नहीं छील सकते। इसे अंग्रेजी में शार्पनर कहते हैं। बिल्कुल। और कैंची के बारे में हम बात कर चुके हैं। कैंची से हम धागा काट सकते हैं, कपड़े काट सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी चीज़ें जो चाकू से नहीं कटती हैं, उनमें हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं। आजकल रसोई में अलग तरह खास कैंची आती हैं जिससे धनिया, अच्छा, मिर्ची काटने का काम किया जाता है। इसको बहुत शार्प होती हैं, तीखी और तेज होती हैं, जल्दी धनिया मिर्ची भी कट जाता है। और हाथ में मिर्च लगती भी नहीं है। हाँ। और गलती से अगर आपने हाथ से चाकू लेकर मिर्च काटी, हरी मिर्च काटी, और गलती से अगर वो आपके नाक के पास या आँख के पास लग जाती, तो फिर बस कुछ मत पूछिए। इसीलिए उषा जी, जब हमने चित्र देखा था रसोई घर का, वहाँ पे एक तौलिया टंगा हुआ था ना, कि आप अगर मसाले का काम कर रहे हैं, मिर्च धनिया का काम कर रहे हैं, तो हाथ धो लें और उसके बाद हाथ पोंछ लें। बिल्कुल सही। तो ये ऐसे औजार हैं जो हमारे रसोई घर में मिलते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे घर के आसपास भी ये मौजूद रहते हैं, चाहे वह गुलेल की बात हो, या पेंसिल की बात हो, या हथौड़े की बात हो। तो बच्चों, हमने ये देखा कि हमारे रसोई घर में कौन कौन से औजार हैं। और औजार वही चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, कोई काम करने के लिए इस्तेमाल करें, चाहे वो चाकू है या पेंसिल है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको बैंगन काटना है, तो फिर आप कैंची से कैसे काटेंगे? कैंची से तो बैंगन नहीं कटेगा। बैंगन को ऐसे रखेंगे और सीधा ऊपर से ऐसे काट देंगे, या उसका जो ताज है पहले उसे निकाल देंगे। और अगर आम काटना हो तो किससे काटेंगे? आम भी भाई चाकू से ही कटेगा। अच्छा, मान लीजिए कि हमारे पास चाकू नहीं है और हमें आम खाना है, तो फिर हम कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, मैं तो आम फिर चूस के खाऊंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें काटने के लिए हम कैंची का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें काटने के लिए हम चाकू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये परीक्षा जयश्री जी की है। जयश्री जी जैसे जैसे हमें बताती चली जाएंगी, हम वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, आप लिखेंगी। ठीक है, तो बताइए कि हम कैंची से क्या काट सकते हैं? कैंची से कागज। कागज, ठीक है, तो हमने ये लिखा कागज। और उसके बाद चाकू से बैंगन। बैंगन, बिल्कुल सही बता रही हैं आप। मुझे पूरे नंबर मिलेंगे ना? बिल्कुल। हम कैंची से और क्या काट सकते हैं? हम कपड़ा काट सकते हैं। तो ये हमने लिखा कपड़ा। और चाकू से क्या काटेंगे? सेब। तो हमने लिखा सेब। कैंची से हम क्या काटेंगे? कैंची से हम, वैसे सोचा जाए उषा जी, तो रस्सी चाकू से भी कट सकती है और कैंची से भी कट सकती पर है। आपने कहा और हमने लिख दिया रस्सी। ठीक है जी। और चाकू से? आम। लीजिए, आपने कहा और हमने लिख दिया आम। एक चीज और बच गई। गन्ना। गन्ना। गन्ना तो हम चाकू से ही काटेंगे, कैंची से गन्ना नहीं कट सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। तो हमने लिखा गन्ना। ठीक है, तो 4 चीजें, बैंगन, सेब, आम, गन्ना, हमने काटा चाकू से, और कैंची से हमने काटा कागज, कपड़ा और रस्सी। बिल्कुल सही। तो बच्चों, आपने देखा हमारे रसोई घर में कितना सारा सामान होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाकू से काटते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कैंची और चाकू कभी दोनों ही ना हो, तो हम पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते समय बहुत ध्यान बरतने की ज़रूरत है।
कहीं ऐसा ना हो कि ना समझी में हमारा हाथ कट जाए। क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं, इसलिए कैंची और चाकू का इस्तेमाल न करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, रसोई घर में ये ज़रूर देखना कि हमारे रसोई घर में क्या क्या सामान है और उसका क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो जयश्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ न केवल कविता साझा की बल्कि इतनी मज़ेदार बात भी की। धन्यवाद उषा जी।